नमस्कार दोस्तों। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आने वाले जब आप सीजीएल का देने जाएंगे, सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएंगे तो सेम इंटरफेस में आपको वहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैंने ये किसी टेस्ट प्लेटफॉर्म से उठाया है। टेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो ओली बोर्ड से उठा लिया है रेफर। इस वजह से ताकि आपको जब वहाँ एग्जाम देने जाए तो ऐसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि ओ भैया मैं तो ऐसा देखा ही नहीं था। और अगर आप टेस्ट प्लेटफॉर्म कोई देख रहा है तो मैं बता दूं कि मैंने इस वजह से क्वेश्चन उठाया ताकि बच्चों को ये दिखाया जा सके कि कैसा प्रश्न या जो पहली बार देने जा रहे हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे। बाकी आपका ऐसे कंटेंट चुराने का कोई मतलब नहीं था कि मैं कंटेंट चुरा रहा हूँ कि हिंदी में नहीं है, क्योंकि टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपने देखा भी होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और 25 प्रश्न है, 20 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट का ही टाइम सेक्शनल में आपको मिलता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ सेक्शनल देते रहा करो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट। पहले प्रश्न पे आते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। अगर समझाने में कहीं भी ज्यादा टाइम लगा मुझे तो 20 मिनट से ऊपर जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम करेंगे। समझ में सारे क्वेश्चन आने चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझ में आने के बाद आप कम टाइम में अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में करने की, ताकि विद इन गिवन टाइम आप वहां पे क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कहा गया 500 ग्राम शुगर का सोल्यूशन था जिसमें 45% शुगर थी, यानी कि शुगर का कुछ सोल्यूशन था। 500 ग्राम का अगर सोल्यूशन था, 45% शुगर थी, यानी कितना शुगर रही होगी। यानी अगर हम शुगर की मात्रा लिखें तो शुगर 500 गुणे 45, ये तो हो जाएगा 500 गुणे 45 बटे 100, यानी कि 225 ग्राम शुगर थी। ठीक है, 225 ग्राम शुगर थी। अब कहा गया कितना शुगर मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर है उसमें शुगर की मात्रा 60% हो जाए। देखो एक बात बताओ कि अगर हम बात करें 225 ग्राम अगर क्या था, 225 ग्राम क्या था, शुगर, तो हमारा बचा क्या, 225 ग्राम अगर शुगर था, बाकी का पानी रहा होगा। यानी कि 275 ग्राम पानी था, 275 ग्राम पानी था। अब हमें कहा गया कि जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें हम शुगर ऐड करके बना रहे हैं, यानी कि वाटर तो ऐड नहीं हो रहा है। यानी जो नया मिक्सचर है उसमें ये जो 275 ग्राम इतना ही वाटर है, और वो वाटर, क्योंकि मिक्सचर जो नया वाला मिक्सचर बन रहा है उसमें 60% शुगर है, यानी कि 40% वाटर रह जा रहा है। ये जो 275 ग्राम है वो नए वाले मिक्सचर का 40% है, यानी नया वाला मिक्सचर अगर एम है तो उसका 2/5 हिस्सा 275 के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नए वाले मिक्सचर की मात्रा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 137.5, यानी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 और 2 60 13×5 = 65, 650 होता। और ऐसे गुणा कर लेते हैं, 5×5 = 25, 5×7 = 35 और 237, और 5×3 = 15, 3 = 18, 5 × 1 = 5, यानी कि 687.5 ग्राम का नया वाला मिक्सचर बनता है। 500 ग्राम पहले था, कुछ शुगर ऐड करी गई, 687.5 हो गया, यानी शुगर कितनी ऐड करी गई, 187। एक तो ये तरीका, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे दिमाग नहीं लगाना, हम मान लेते हैं कि 500 ग्राम मिक्सचर था, इसमें x ग्राम शुगर ऐड करी, ठीक है। ये जो मात्रा है, यानी कि x ग्राम जो शुगर की मात्रा है उतना ऐड करने के बाद मिक्सचर कितना हो गया, 500 प्लस एक्स। आपको पता है 500 में पहले कितना शुगर था, आपने यहाँ लिखा 225, यानी हमने 225 ग्राम शुगर ऑलरेडी था और x ग्राम और ऐड कर दिया। ये जो मात्रा है वो नए वाले मिक्सचर का कितना परसेंट है, 60%, यानी इसका 60%, यानी कि 0.6, यानी कि नए वाले मिक्सचर की मात्रा का 500 प्लस एक्स का 0.6 गुना इसके बराबर है। तो यहाँ से x कैलकुलेट करें, 500 गुणे 0.6, 300, 300 में से 225 घटेगा, 275, सॉरी 75, कितना हो जाएगा, अरे देखो 500 में से 500 गुणे 0.6, 300, 300 में से 225 घटेगा 75, यानी 75 बराबर, यहाँ पे 0.6x, यहाँ पे x, यानी कि ये 0.4x। यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुणे 10/4, यानी कि 75 गुणे 5 बटे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 375/2, यानी 187.5। जो मेथड मन करे यूज करें। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि कितनी संख्या है जो 35 और 289 के बीच, इन दोनों को लेते हुए, जो या तो 5 से कट रही है या तो 17 से कट रही है। देखो या तो 5 से या तो 17 से, कहने का मतलब कि 5 और 17 दोनों से नहीं कटनी चाहिए। तो आप पहले निकालेंगे कि 335 से लेकर 289 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कट रही है। देखो अगर पूछूं मैं ए से लेकर बी के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कट रही है, तो आप कहेंगे b-a/5 या देखो 5 से 10 के बीच में मैं पूछूं कितनी संख्या है जो 5 से कट रही है, तो आप कहेंगे 10-5/5 और धन 1, यानी कि 10 में से 5 जाएगा 5, 5/5, 1, 1 प्लस 1, 2। तो ऐसे 289 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 254। 254/5 करेंगे और प्लस 1, 254 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, केवल इंटीजर टर्म लेना है, ये 50 और एक 51 हो जाएगा। अरे ये 50 हुआ, ये एक 51, 51 संख्या है जो 5 से कटे। अब 17 से कटने वाली संख्या निकाल, 35 से लेकर 289 के बीच टोटल संख्या है कितनी बनी, 289 माइनस 35 और बटे 17 और प्लस 1 कर देंगे, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई, जिससे देखना है कि कितनी संख्या है, और प्लस 1 कर देंगे। 289 में से 35 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2, ये देखो क्या कितना बचेगा, 5, 4/17 धन 1, 17 के नाम 17,
ये 8 84 बचा, 17 चौको 68, 17 5 85 हो जाता, 17 चौको 68, ठीक है, 17 5 85 नहीं, और प्लस 1 यानी कि कितनी संख्या है, 15 संख्या है। आपने कहा 51 संख्या ऐसी है जो 5 से कट रही है, 15 संख्या ऐसी हैं जो 17 से कट रही हैं, यानी 5 से कटने वाली 51 हो गई, 17 से कटने वाली 15। टोटल संख्याएं कितनी होनी चाहिए, 66। लेकिन कहा क्या ऑप्शन में है, नहीं। आपने कहा ये तो वो आ गए जो 5 से कट रही है या 17 से कट रही है, दोनों से भी कट रही है वो वाली संख्या। 5 और 17 दोनों से कौन सी संख्या कटेगी, जो 85 से कटेगी। तो आप ये निकाल लो कि 35 से लेकर 289 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 85 से कट रही है। आपने कहा अंतर निकाला 254 बटे 85 धन 1 कर दिया। तो 85 3 बार जाएगा 255, यानी 2 प्लस 1, अरे 2 ही बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 255 हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा नहीं। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे कट रही हैं, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे कट रही हैं मेरे भाई, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी कट रही हैं 85 से। तो हमने कहा अगर इधर 5 और 17, यानी कि या तो 5 से या तो 17 से, तो हमें 5 से कटने वाली संख्या लेनी है और 17 से कटने वाली, और 5 और 17 देखो 5 से कटने वाली मान लो ये संख्या है, 85 से कटने वाली संख्या इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, यानी ये 85 वाला। तो हमसे कहा गया था या तो 5 या तो 17, यानी ये 5 है, ये 17, ये 85, यानी कि ये दोनों से। तो हमें ये वाला लेना है, ये वाला, यानी कि ये प्लस 5 से कटने वाली प्लस 17 से कटने वाली माइनस 85। तो यानी कि 5 और 17 से कटने वाली 51 प्लस 15 और माइनस 85 वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा, 51 प्लस, यानी कि 13। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज इसमें कुछ था नहीं। आगे कौन सा पॉलिनोमियल x माइनस 3 से डिविजिबल है। देखो अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दो, यानी x बराबर 3 पुट कर दो। x बराबर 3 पुट करने पे जिसमें वैल्यू 0 आ जाए वही समझ लो डिविजिबल। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुड़े 27 108, माइनस 6 गुड़े 9 54, और माइनस 7 या 21 माइनस 5। देखो 4 1 5 5 10, 8 में से घटेगा यूनिट डिजिट। देखो यहाँ पे 8 हो रहा है, अगर हमें 0 बनाना है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए, यहाँ नहीं बन रही है बात। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 गुड़े 27 54, माइनस 3 गुड़े, यानी कि 3 गुड़े 9 27, और माइनस 4 तिया 12, और माइनस 27 12 39 और 9 48, ये भी नहीं कट रहा, ये भी खत्म हो गया। इसमें अगर पुट करें 3 के पावर 4 81, माइनस 8 गुड़े 9 72, माइनस 3 माइनस 7, 72 में से 10 घटाएंगे, अरे माइनस 72 माइनस 10 माइनस 82, ये भी नहीं कट रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं ऐसे विश्वास नहीं हो रहा तो आप चेक कर लो। तो 3 गुड़े 27 81, माइनस 6 गुड़े 9 54, माइनस 3 बचे 15 माइनस 12, तो 4 5 9 2 11, 1 1 2 1 3 और 5 8, 81 माइनस 81 0 हो रहा है, तो यही आपका हो जाएगा। क्लियर। कहा गया कि 2x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 5, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं कहूं कि देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, x पावर 6 माइनस 1 बटे 25x क्यूब, ये तो है। 25x क्यूब से डिवाइड कर दो, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 25 चौको 100, यानी कि 40x क्यूब हो रहा है, माइनस 1/25x क्यूब, यही तो है। ठीक है, अब हमें दिया क्या गया है, 2x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 5। देखो क्यूब पहुंचाना है, देखो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इसमें, अगर मैं कहूं 2x माइनस 1/5x बराबर 5 दिया गया, अगर मैं कहूँ कि a माइनस 1/a, या हम इसका क्यूब कर दें, इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 8x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3 गुड़े 2x और गुड़े 1 बटे 5x इंटू a माइनस बी, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा, 125। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो 8x क्यूब माइनस 1, अगर यहाँ पे देखो हमें 40x क्यूब माइनस 1/25x क्यूब निकालना है, यानी कि हम 5 से गुणा 5 से भाग कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लूँ तो क्या हमें निकालना क्या है, 8x, 5 कॉमन ले लिया मैंने, 8x क्यूब बचेगा माइनस 1/125x क्यूब, ये तो हमें निकालना है। हमें देखो ये वैल्यू मिल रही है, इसे यहीं से कैलकुलेट कर दो, तो यानी कि ये कितना हो गया, x कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 6 इधर चला जाएगा, 125 प्लस 6 यानी कि 131 हो जाएगा। तो ये अगर ये 131, इसकी वैल्यू 131 आ गई तो हमें निकालना कितना था, 5 गुणे 131, यानी कि कितना हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक रेक्टेंगुलर सीट है एल्यूमिनियम फॉइल का, 66 सेंटीमीटर लॉन्ग और 35 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वाइड। इस प्रकार से आपका कोई सीट है, ये 66 है और ये 25 है। इसका सिलेंडर बनाया जाता है किस प्रकार से, इसकी लेंथ के अलॉन्ग मोड़ मोड़ के। लेंथ के अलॉन्ग मोड़ने का मतलब कि इसको उठाएंगे और ऐसे मोड़ देंगे, मतलब कि इस पार्ट को उठा के ऐसे करके गोला बन जाएगा, तो ये ऐसे कुछ गोला बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। अब इसी को सिलेंडर बना के हमें बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का। देखो अगर लेंथ के अलॉन्ग मोड़ा गया, किसके अलॉन्ग मोड़ा गया, लेंथ के, तो जो 2 पाई आर होगा, यानी कि अगर आधार त्रिज्या आर हो तो आधार की परिधि जो होगी वो इसकी लंबाई के बराबर होगी। लंबाई कितनी दी गई, 66, यानी 2 पाई आर बराबर 66, यानी कि 2 गुणे 22/7 और गुणे आर बराबर 66 अगर हो गया तो 22 से कटेगा 3, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 21/2।
रेडियस है। और अगर लंबाई के अलोंग मोड़ा गया है तो चौड़ाई जो होगी वही ऊंचाई बन जाएगी, यानी h बराबर 25 होगा। अब वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 गुड़े आर स्क्वायर करो, 21 गुड़े 21 441/4 और गुड़े एच 25। ठीक है, ये कटा 2 हो गया, ये कटा 11 हो गया, 7 से कटेगा 63 हो जाएगा। ठीक है, आप ये ना कहना ये आपको कैसे याद है, अरे मुझे याद है। देखो 11 गुड़े 63 गुड़े 25, 63 गुड़े अगर 25 करोगे तो 25 गुड़े 60 1500 और 1575, यानी कि 11 गुड़े 1575 करना। और 2 से पहले डिवाइड ना करना, बाद में करना, और बटे में तो 11 सत्ते 11 11 पच 11 पचे 55, हासिल है 5, 11 से 77 5 82, हासिल है 8, 11 पचे 55 8 63, 11 के नाम 11 6 17 बटे 2, डिवाइड करो 8 16 6 6 और ये कितना हो गया 2.5। आपका आंसर आ गया 86 क्लियर, 5 हो गया ना। छठा देख, कहा गया इन द गिवन फिगर सर्कल टचेस द साइड। अगर देखो कोई सर्कल किसी रेक्टेंगल को टच कर रहा है, यानी कि किसी रेक्टेंगल के अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, चारों भुजाओं को टच करता है, तो आमने सामने की भुजाओं का योग आपको पता है बराबर होता है, यानी वी कैन से कि पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू प्लस आर एस बराबर हो जाएगा पी एस प्लस क्यू। अब आपको क्या दिया गया, पी क्यू ए हमने लिख दिया, ए प्लस बी बराबर पी एस प्लस क्यू आर, ये वैल्यू निकालनी थी पी एस प्लस क्यू आर की। ठीक है, आपसे कहा गया साइन 60 प्लस थीटा माइनस, आपको मैंने हमेशा बता रखा है कि साइन ए बराबर कॉस भी होता है, कब, जब ए प्लस बी बराबर 90 अंश। यहाँ देखो 60 प्लस थीटा 30 माइनस थीटा, जोड़ोगे देखो 90 आ रहा है, यानी कि ये बराबर इसके, अगर दोनों बराबर है तो घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर, एक्स बराबर इतना, रूट एक्स माइनस, अब देखो रूट एक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कि इसको सॉल्व करने लग जाओ, देखो रूट एक्स निकालो, रूट एक्स तो ये कितना हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 रूट 6। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 2 रूट 6 लिखा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं ये ऐसे, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुड़े रूट 3 गुड़े रूट, ये तो लिखा हूँ। अब देखो रूट 6 से मुझे आइडिया लग गया कि 3 और 2 का फैक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका वर्गमूल ए प्लस। अब अगर एक्स, रूट एक्स बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो 1/√x कितना हो जाएगा, देखो 1/√3, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 - 2 1, बस आपका यही बचा, यानी रूट 3 + 2 माइनस रूट 3 -2। तो अगर रूट 3 कट जाएगा और रूट 2 प्लस रूट 2, यानी कि 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। रतीश, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, रतीश को 3 घंटे लगते हैं 24 पेज, यानी रतीश की स्पीड कितनी होगी 8 पेज पर, शशांक 9 घंटे में 45, यानी कि जो शशांक है समीक है 9 घंटे में 45 यानी कि 5 पेज पर घंटे टाइप कर। तो कहा कि 351 पेज अगर टाइप करना हो एक साथ, आपको पता है दोनों एक साथ काम करेंगे तो 13 पेज पर घंटे टाइप करेंगे, 351 टाइप करना है, ये 351/13, 13×2 = 26, 13×7 = 21। क्लियर, कहा गया पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 बराबर इतना, तो पी स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू बताएंगे, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 अगर इसका फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या फैक्टराइज करने पे क्या होगा, दो क्या ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे 3 आए, 2 1 कम 2 2 1 3, कि पी स्क्वायर माइनस 3p और प्लस 2 को हम लिख सकते हैं p-1 इंटू p-2, लिख सकते हैं, और ये बराबर 0 थे, p-1 इंटू p-2। अब यहाँ से आपको पता है कि p-1 इंटू p-2 अगर 0 है तो p की दो वैल्यूज पॉसिबल है, इधर एक इधर दो, एक या दो हो सकता है, तो एक रखेंगे तो 1 - 1 0 मिलेगा, और दो रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, यानी 2 और 0 पॉसिबल। अगर एक शॉपकीपर शुगर को इस प्रकार से बेचता है कि सेलिंग प्राइस 950 ग्राम का, कॉस्ट प्राइस 1 किलो के बराबर है, तो आपको बताना है, यानी कि 950 ग्राम, देखो 1000 ग्राम और 950 ग्राम की बात, कहा गया इसका इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 950 ग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर, यही तो कहा गया। मैंने हमेशा ये बताया कि आप ये देखो कि कितने का कॉस्ट प्राइस कितने के सेलिंग प्राइस के बराबर, बस आपका काम हो गया। आपने कहा कैसे, मैंने कहा कुछ भी टेंशन नहीं लेना, एक जीरो काट दो, ठीक है, एक जीरो काट दो, क्या करना है एक जीरो काट दो, जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा है वो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी सेलिंग प्राइस 100 हो गया और कॉस्ट प्राइस ये हो गया, यानी 95 में कोई चीज खरीद के 100 की बेची गई, ये 5 का प्रॉफिट आउट ऑफ 95, यानी कि 1/19, 1/19 कितना होता है 100/19%। क्लियर, एक ट्रेपेजियम का एरिया इतना है, पैरेलल साइड का जो रेशियो है वो 5:7 है, इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, स्मॉलर साइड बताएं। देखो ट्रेपेजियम जो होता है, अगर ये ए हो ये बी हो, इनके बीच की डिस्टेंस एच हो, तो इसका एरिया होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये पता है सबको ना। तो आपको पता है अगर ये 5 है ये 7 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ गुणे 5 7 12, यानी कि 12x, और गुणे हाइट इनके बीच की दूरी 14,
और ये बराबर दिया गया 306। 14 से काट दो, 14 दूना 28, 14 चौका 56, यानी कि 6x बराबर 24, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 4। x बराबर 4 हो गया, स्मॉलर साइड यानी कि 5 चौका 20 हो जाएगा। क्लियर। आपको एक चीज पता होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है अगर a प्लस b बराबर 90। तो देखो, एक 89, एक और 89 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे 2 और 88, 3 87, 4 86, 5 50, ऐसे करके मिलते चले जाएंगे। बीच में कहीं tan 45 मिलेगा जिसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। बाकी सबका जोड़ा मिल जाएगा, एक का 89, दो का 88, तीन का 87, 45 का नहीं मिलेगा। यानी बाकी सब एक हो रहे हैं और बीच में tan 45 भी मिल रहा है। tan 45 की वैल्यू 1, यानी 1 में 1, किसी 1 से गुणा करो, कितने भी 1 से, हमेशा आंसर 1 ही। क्योंकि 35 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 16 ईयर्स था। एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट 14 है, तो आपको बताना है रिमेनिंग 14 का एवरेज कितना। आप ऐसा प्रश्न दिखे तो ज्यादा दिमाग न लगाओ। 35 लोगों का एवरेज 16 था, यानी 35 का कुल वजन कितना हो गया, 35 गुणे 16। 21 का उसमें से जो वजन है औसत वो 14 है, यानी 21 लोगों का टोटल कितना है, 21 गुणे 14। बचे कितने, बचे जो उनका average- देखो टोटल वेट में से अगर मैं 21 लोगों को घटा दूं तो बचे कितने, 14 लोग। इन्हीं 14 का एवरेज आपसे पूछा गया। समझ में आया। मैंने कहा टोटल वेट माइनस 21 लोगों का वेट, तो ये 14 लोगों का वेट, 14 लोगों का वेट बटे 14 कर देंगे तो 14 लोगों का एवरेज। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 से कटेगा 7, 2 से भी काट दो, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 40 माइनस 21 यानी कि 19, 7 आपका आंसर। आगे एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो गुड्स को 10% प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो फॉल्स बेट यूज करता है 950 ग्राम प्रति ग्राम। तो आपको बताना है फायदा कितने का। देखो, अगर वो ऐसे 10% का फायदा लेता तब तो केवल 10% का फायदा होता। अगर कोई आदमी 1000 ग्राम कह के 950 ग्राम बेचता है तो कितना फायदा। आपको मैंने बताया कि जितने की बेईमानी करता है और बटे जितना ओरिजिनल बेचता है, यानी 50 ग्राम की बेईमानी करे और 950 बेच रहा है, यानी आपका इधर से फायदा हो जाएगा 50 बटे 950 गुणे 100। भी हमने निकाला था 1/19 गुणे 100, यानी कि 100/19% का फायदा इधर होगा। 100% का 10% का फायदा इधर, 100/19 का फायदा इधर, तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो होगा वही आपका फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। एक तो ये मेथड है। दूसरी मेथड क्या कहती है, देखो, कोई चीज 1000 की खरीदी गई, मान लो 1000 की खरीदी गई, तो बेची कितने की जा रही है, 1100। लेकिन हमने 1000 का खरीदा 1000 ग्राम है और बेच रहे हैं 1100 का 950 ग्राम। अब आपको कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए प्रति किलोग्राम और 1 रुपए प्रति ग्राम, और विक्रय मूल्य कितना है, 110/95, यानी कि 22/19। यानी कोई चीज एक की खरीदी जा रही है, 22/19 की बेची जा रही है, या हम कह सकते हैं 19/19 की खरीदी जा रही है, 22/19 की बेची जा रही है, या हम कह रहे हैं 19 का खरीद रहे हैं, 22 का बेच रहे हैं, यानी कि 3 का फायदा 19 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 300/19। 19 इकन्ना 19, 11, 110, 19 पचे 95, बचा कितना, 15, 15 सही, 15/19% आपका। ठीक है। राम्या कोई धन उधार देती है 4% सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सीमित, और 8 साल में जो इंटरेस्ट है वो 3400 रुपए कम मिलता है सम से। तो आपको बताना है कि कितना उधार दिया। देखो, 4% की रेट से 8 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 32%। ये जो 32% है, धन कितना होता है, 100%, यानी कि धन था, प्रिंसिपल था इतना, इंटरेस्ट था इतना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया 3400। ये तो कहा गया कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल से 3400 का, यानी आपको कहा गया 68% ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि देखो प्रिंसिपल का ही 32% इंटरेस्ट मिला, यानी 68% प्रिंसिपल का 3400 है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना, 68% 3400, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 68 पंचे 340, यानी 1% बराबर 50, तो 100% बराबर का आंसर आ जाए। सेक 63 बराबर पी, तो आप देखो सेक 63 अगर पी है तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेक 90 माइनस 27 बराबर पी। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब बताओ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये पता है ना सबको। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 27 की वैल्यू भी पी थी। तो यहाँ पे आप 1 अपॉन सेक स्क्वायर 27, 1 अपॉन सेक स्क्वायर 27 कितना होगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये कॉस स्क्वायर 63 लिखा है, प्लस कॉट स्क्वायर 27 लिखा है, माइनस देखो कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, कॉस इंटू कॉसेक यानी कॉस, ये लिखा है कॉस स्क्वायर 27, और कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 63 लिखा हुआ 1 अपॉन साइन। आपको पता है कॉस बराबर साइन होता है अगर ए, मतलब कॉस ए बराबर साइन भी होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90। देखो 27 और 63, कॉस बराबर 27 और 63 का योग 90, तो यानी कॉस बराबर साइन, यानी कि इसकी वैल्यू 1 लिखा, यानी कि माइनस में 1 लिखा। क्लियर हो गया इतना। अब देखो, आपको कहा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, एक और फॉर्मूला लिख लेना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी,
बराबर एक होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी एक होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो गया, खत्म। ये कितना हो गया, वन, यानी कि इसकी वैल्यू वन हो गई। वन में से वन यानी कि ये कट गया। अब बचा आपका कितना, कॉट स्क्वायर 27। अभी इतना ही बचा है, कॉट स्क्वायर 27। क्लियर हो गया, कॉट स्क्वायर 27। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है। आप अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो कॉसेक 27 की वैल्यू कितनी है, पी, तो पी स्क्वायर माइनस वन इसकी वैल्यू होगी। क्लियर, क्लियर हो गया ना। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यार क्या हो गया, कहाँ चला गया। हाँ, एक मिनट, बहुत ज्यादा आगे आ गया, ठीक, बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, यहाँ से वापसी संभव नहीं है मुन्ना भाई, ठीक है। क्या कहा गया, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। तीन संख्याओं का योग कितना है, 98। तीन संख्याओं का योग कितना भैया, 98। तीन संख्याओं का योग जो है वो 98। अगर रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, दो रेशियो तीन है, और बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात की है, पहले और दूसरे के बीच का रेशियो दो रेशियो तीन, दूसरे और तीसरे के बीच का रेशियो पांच रेशियो आठ। तो यहाँ पे तीन लिख लो, यहाँ पे पांच लिख लो। ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये तीनों का मिक्स रेशियो आ गया। अब आपको पता है कि तीनों का योग कितना हो गया, 25 और 24 49। 49 बराबर आपको दिया गया 98, यानी 49 रेशियो बराबर 98, यानी एक रेशियो बराबर दो आ गया। एक रेशियो बराबर दो, तो आपको सेकंड नंबर निकालना था, जो कि 15 रेशियो है, यानी 15 दूना 20 हो जाएगा। क्लियर। कहा गया एसी अगर डायमीटर, एसी डायमीटर मतलब कि ये जो ऊपर वाला चाप है ये क्या हो गया, यानी ये वाला चाप, ये वाला जो आर्क है ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त हो गया तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। एबी बराबर 15 दिया गया, बीसी, एबी और बीसी का रेशियो कितना है, 3:4। ये 3 बराबर 15, तो 4 बराबर 20, यानी कि ये 20, ये 15 है, 20 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या था, एबी बराबर 15, एबी बराबर 15 इन द फिगर एसी व्हाट इज द रेडियस। अच्छा, एसी व्यास है, एसी 25 आ गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी व्यास अगर 25 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले मैं एसी ऑन कर लेता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। दो ट्रेन है जिनकी लंबाइयां बराबर है, पैरेलल ट्रैक पे ऐसे ऐसे दौड़ रही है, एक 64 की स्पीड से दौड़ रही है, एक 54 की स्पीड से दौड़ रही है। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है। फास्टर ट्रेन कौन सी, ये वाली, ये इसको 16 सेकंड में 18 सेकंड में पार कर। आपको मैं बता दूं कि इनकी लंबाइयां बराबर है, यानी यल ये है, यल ये भी है। आपको एक चीज और बता दूं कि एक ट्रेन अगर दूसरे को पार करेगी तो उनके द्वारा चली गई दूरी 2l होगी। और अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 64 माइनस 54, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल। हमारे पास है डिस्टेंस, हमारे पास है स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर टाइम। टाइम कितना दिया गया, 18, यानी 2l, दो से काट दो 9, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10 × 5/18। तो यहाँ से हमने कहा 90, 90 18 से कटेगा 5, 5 × 5 = 25, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई 25 मीटर। क्लियर। आपको दिया गया डीआई का प्रश्न, आपको पता है कि एग्जाम में आपके 5 प्रश्न डीआई के आ ही जाते हैं, तो देख लेते हैं क्या पूछा गया। 5 अलग अलग बच्चों द्वारा स्कोर किए गए, 6 अलग अलग सब्जेक्टों में स्कोर किए गए, मार्क्स दिए गए। ठीक है, 5 अलग अलग बच्चे कौन से, ABCDE, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक में 50 में से और 150 में से दिए गए, कि मतलब कितना मैक्सिमम है, इसमें से कितने कितने मिले हैं। कहा व्हाट इज टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट सी, कैंडिडेट सी का टोटल मार्क्स, इसका कैलकुलेशन करना है। तो 5 6 11 4 15 8 23 4 27 के साथ हासिल आई 2 2 3 5 2 7 1 8 9 17 6 23 4 27 के साथ हासिल आई 2 2 1 3 1 4 1 5 577 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में ऐसे मिक्स प्रश्न आते हैं, एक टफ होगा एक आरपीजी होगा, ऐसे कहा कि व्हाट विल बी एज टोटल मार्क इफ ऑल फुल मार्क्स आर कन्वर्टेड टू 150। कहा कि ए का टोटल मार्क्स कितने होंगे अगर सारे फुल मार्क्स को 150 कन्वर्ट कर दिया। देखो, ए के टोटल मार्क्स यहाँ पे तो 150 ऑलरेडी है, यानी 123 इधर हो गया। इंग्लिश में 150 ऑलरेडी, 140 यहाँ हो गया। यहाँ पे 120 में अगर उसे 96 मिलते हैं, यानी 80% मिलते हैं, तो 150 होता तो उसे 150 का 80%, यानी कि 120 मिलते हैं। यहाँ पे 120 में इसको 110 मिलते हैं, 120 में 110 यानी कि 11/12 हिस्सा मिलता है, 11/12 हिस्सा मिलता है। तो अगर 150 का होता तो 150 गुणे 11/12 मिलता, यानी हम कह सकते हैं दो 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 या 25, यानी 25 गुणे 11/2, यानी 25 गुणे 5.5, 25 गुणे 5.5, 25 पंचे 125 हासिल आई 12, 25 पंचे 125 और 12 137, यानी 137.5 इसको इसमें मिलते हैं। ज्योग्राफी 100 नंबर में 77, यानी 77% मिलता है, तो 150 का 77% कितना हो जाएगा, 15 गुणे 7.7, 15 सत्ते 105 हासिल आई 10, 15 सत्ते 105 10 115, यानी कि 115.5 इधर मिल गए।
और 50 में 46 मिलता है, यानी कि 150 में 46 का 3 गुना 138 मिलता है, यही टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो आप कैलकुलेट करो, पहले पॉइंट 5 ये एक हो गया, 1 8 9 5 14 7 21 21 21 3 24 के 4 हासिल आई 2 2 3 5 1 6 3 9 2 11 4 15 2 17 के साथ हासिल आई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 774 नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया। कहा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑफ बी एंड डी, बी और ई का टोटल मार्क्स के बीच का डिफरेंस निकालो। तो यहीं से डिफरेंस लेके चलो, यहाँ से 101 में से 95 घटाएंगे 6 पॉजिटिव का, ये कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे 6 पॉजिटिव का हुआ। यहाँ पे 133 में से 125 घटाएंगे 8 पॉजिटिव का हो, 82 में से 87 यानी कि -5 हो गया, 105 में से 108 -3 हो गया, 92 में से 61 31 नंबर इधर बच गया, और 36 में से 42 -6 इधर हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया। अब देखो पॉजिटिव में 8 31 39 39 में से 8 जाएगा 31, यानी कि 31 नंबर डिफरेंस आ रहा है। What is point difference in percentage marks scored by B in physics and music? B का फिजिक्स और म्यूजिक में, और डी का ज्योग्राफी और इंग्लिश में, डी का ज्योग्राफी और इंग्लिश में। कहा व्हाट इज पॉइंट डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई, परसेंटेज कितना कितना स्कोर किया गया। देखो अगर मैं बी की बात करूं फिजिक्स और म्यूजिक में, बी कहाँ यहाँ पे, फिजिक्स कहाँ पे यहाँ पे, और म्यूजिक कहाँ पे यहाँ पे। आपको पता है 82 और 36, 82 36 कितना हो जाएगा 118, यानी 118 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 170, यानी कि 170 में से 118 मार्क्स इसको मिले हैं। डी का ज्योग्राफी और इंग्लिश, ज्योग्राफी कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश का एक मिनट, डी ज्योग्राफी कहाँ है यहाँ पे, और इंग्लिश कहाँ है यहाँ पे, यानी इनको 95 इधर मिले 100 इधर मिले, यानी 195 मिले आउट ऑफ 250। अब परसेंटेज पहले निकाल लो कि इसको कितना मिला, 100 कितना मिला था फिजिक्स और मैथ्स मिला के, किसको बी को फिजिक्स और मैथ्स मिला के 133, सॉरी फिजिक्स और मैथ्स था ना, चल ये 82 था और ये 36, 118, 118 मिलता है अगर 170 में से, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 118 बटे 170 गुणे 100, ये कटा 1180 बटे 17 करना है, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होता, लेकिन 10 कम, यानी कि 70% नहीं होगा, 70% से पॉइंट समथिंग कम, यानी 69 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा। 195 में 250 में गुड़े 100 लगाएंगे, 50 पंचे 50 दूना, 5 से कटेगा 5 या 15 5 78% इधर में, 69% इधर 78% इधर, डिफरेंस कितना 9% के करीब, ठीक है, लेकिन 69 पॉइंट समथिंग है, यानी 9 से थोड़ा कम, 9 से थोड़ा कम 8.59 आपका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में ओबी और ओसी जो है एंगल बाइसेक्टर है। देखो ए बी सी दिया गया, एबीसी में एबीसी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, ये यहाँ पे मिलते हैं आई, ओ पे मिलते हैं, सॉरी एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर जो होता है यानी कि इन सेंटर का कोण कोण भी ओसी बराबर होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल बाई 2। क्लियर। अगर अपोजिट एंगल, अच्छा यही तो पूछा गया था, बीओसी बराबर 90 प्लस, ये थे 25 प्रश्न, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी वीडियो को बंद करते हैं, अगले प्रश्न